हेलो जय हिंद बच्चों, मैं एके मास्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th सीबीएसई का पहला चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिफोर गोइंग इनटू दैट चैप्टर हम पहले लाइट के बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली लाइट इज? लाइट बेसिकली है क्या? लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बेसिकली ये एनर्जी, ये जो टर्म है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है? विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। किसके सेंसेशन हो रहे? विजन। कहां पे हो रहे? इन आर आईज। हमारी आंखों में, हमारे नेत्र में सेंसेशन हो रहे किसके? विजन के। किसके वजह से? लाइट के वजह से। लाइट क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन बोल लो। वेव या फिर रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको अगर बाइफर्केट करना है तो डिवाइड कर देंगे दो शब्दों में। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, सेकंड वन इज मैग्नेटिक। अब पहला है इलेक्ट्रो। व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रो इज? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक इज मैग्नेटिक फील्ड। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव है और मैग्नेटिक फील्ड वेव है। अब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दैट्स हाउ दे प्रोपोगेट। अब बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड ऑफ लाइट होती है। सेकेंड, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब सीधी लाइन में ट्रैवल करना। एंड द मेन थिंग इज, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब बेसिकली इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। डज नॉट नेसेसरीली NECESS, सॉरी, ARILY, स्पेलिंग चेक कर लेना, इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर मीडियम। मीडियम मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेगी। सो ये तीन प्रॉपर्टीज आ गए। तो बेसिकली ये हो गया हमारा छोटा सा लाइट का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन तो आएगा ही, इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, ये सारी चीजें आएगी। उसके अंदर हमारा आएगा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, हाइट और ये सारी चीजें। एंड सेम थिंग वो होगा रिफ्रैक्शन में। तो चलो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देखते हैं। अब लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जाने से पहले व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता क्या है वो देखेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट। कहां से बाउंस बैक होगी ये? प्लेन सरफेस से, फ्रॉम प्लेन सरफेस। और ये प्लेन सरफेस किसका होगा? मिरर का होगा, फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। अब बात करेंगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की। अब लेट से कि मैंने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, लेवल कर दिया। अब इसके आर पार तो हम देख सकते हैं, बट मैंने नीचे वाली जो साइड है उसको पॉलिश किया, मतलब ये साइड बनी ओपेक। पॉलिश अगर किया है तो ये साइड बन गई ओपेक। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने पॉलिश किया सिल्वर से। वाई सिल्वर? बेस्ट रिफ्लेक्टर है। और इस सिल्वर की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक और लेयर करी, मतलब उस पर बिछाई। कौन सी? लीड ऑक्साइड की, लीड ऑक्साइड की। अब ये हमारा बना मिरर, मिरर। अब ये वाला पार्ट जो है वो बन गया रिफ्लेक्टिंग। ये वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ये वाला पार्ट क्या है? ओपेक। अब जब मैं इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करूंगा
जिससे इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। व्हाट एग्जैक्टली इज नॉर्मल? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल क्यों बनाते? एंगल मेजर करने के लिए। यह आ गया नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। बट हम क्या सीख रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। अब यहाँ पे ये जो लाइट है ये वाले सरफेस पे इंसिडेंट हुई। अब ये बाउंस बैक करेगी इस वे में, और ये जो रे है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। मतलब अगर लॉस की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो पहला लॉ क्या आता है? द फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होगा। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऑलवेज लाई इन दी सेम प्लेन। ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आता तुमको 2 मार्क के लिए। सिंपल है। डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, आप लोगों को लेबलिंग भी करनी है और बताना है कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल क्या है, एंगल आई एंगल आर क्या है, ओपेक सरफेस क्या है, ये सारी चीजें तुम लोगों को बतानी। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। अब इसके बाद जो पार्ट हम देखने वाले हैं दैट इज इमेज फॉर्मेशन। मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन के पहले हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स कैसे होते हैं? 2 टाइप के मिरर्स होते हैं। चलो लेट्स सी। मिरर्स। मिरर्स बेसिकली है क्या? मिरर्स में 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्लेन एंड सेकेंड वन इज स्पेरिकल। अब बेसिकली प्लेन मिरर क्या है वो देख लेंगे, और प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है वो सारी चीजें देखेंगे। अब लेट्स से कि मैंने एक प्लेन मिरर लिया एम एन, जिसकी पीछे वाली साइड ओपेक है। सिंपल बात। अब सपोज कि प्लेन मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हूं फॉर एग्जांपल, और मुझ में और मिरर में डिस्टेंस अगर 3 मीटर्स है, तो मेरी जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर वो भी 3 मीटर पे बनेगी। डायग्राम पे मत जाओ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। वो भी कितनी बनेगी? 3 मीटर पे बनेगी। अगर मैं 1 मीटर अगर आगे चलता हूं, तो मैं यहां आ गया अभी फॉर एग्जांपल, तो इमेज भी 1 मीटर आगे आ जाएगी। सिंपल बात। अगर 1 मीटर पीछे जाता हूं तो इमेज भी 1 मीटर पीछे बनेगी। जो ऑब्जेक्ट की साइज रहेगी वही इमेज की साइज रहेगी। और प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वाई वर्चुअल एंड इरेक्ट? क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद अलग अलग पॉइंट पे जा रही है। तो मतलब ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट विल डू, उनको बिहाइंड द मिरर पीछे इंटरसेक्ट कराएंगे। रफली बता दिया मैंने। बिहाइंड द मिरर विल मेक देम अपीयर टू मीट, एंड व्हेन दिस हैपेंस, जब हम किसी रे को अपीयर कराते हैं मीट कराने के हिसाब से, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना याद रखो। एंड अब बात करेंगे स्पेरिकल मिरर की। तो व्हाट एग्जैक्टली स्पेरिकल मिरर? सिंपल है। अगर मैंने एक गोल मिरर लिया और उसके इस तरह से 2 टुकड़े किए, तो अंदर वाली साइड अगर मैंने ओपेक कर दी, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग, बराबर, ये अंदर वाली साइड ओपेक, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे
कन्वेक्स मिरर। और अगर बाहर वाली साइड ओपेक कर दी, अंदर वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अंदर वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली साइड ओपेक। तो बेसिकली जिसकी अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग है उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, सिंपल बात है। अब बेसिकली कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर ये होते क्या है वो डिटेल में जानेंगे, एंड देन उनका इमेज फॉर्मेशन। चलो, कॉनकेव पहले, फिर कॉन्वेक्स। अब लेट्स सी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होंगे, वो सारी चीजें। और इनमें कुछ कॉमन टर्म्स भी है जो कि मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो, ये तो मिरर आ गया। अब मिरर का एग्जैक्ट बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। अब पोल से अगर कुछ डिस्टेंस अगर हमने कवर किया, या फिर इसको कुछ अलग वे में मैं अब बताता आपको। सी, पोल तो समझ गया होगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएगी वो आएगी पैरेलल। और जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, सिंपल बात। अब यहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनली रियल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये हमारा बन रहा है फोकस, और इस फोकस को रियल फोकस बोलते हैं। वाई रियल फोकस, क्योंकि ओरिजिनली दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट कर रहे हैं। तो फोकस और पोल के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब जितना फोकल लेंथ है उतना ही डिस्टेंस अगर मैंने फोकस से लिया तो वो बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल बात है। अब यहाँ पे देखो, दो रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई थी, पैरेलल थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट में से जा रहे। अब यहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एट फोकस दे आर कन्वर्जिंग। वो रेज क्या है, एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। सो कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और यही सारे जो कॉमन टर्म्स है वो कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है, बट कॉन्वेक्स को हम अलग मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे वो देखो, ये उसका पोल, अंदर की साइड ओपेक। अब रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, अब यहां से ये इधर जाएगी, यहां से ये इधर जाएगी, और जो बीच वाली लाइन है इट विल ट्रेस बैक दी सेम पाथ। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना भी एक्सटेंड करो इनको, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट हमको तो चाहिए इमेज, तो हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे। सो वी मेड देम अपीयर टू मीट। ऐसे पॉइंट पे यहां पे बना फोकस, ऐसे फोकस को हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। वाई वर्चुअल फोकस, क्योंकि वी मेड द रिफ्लेक्टिंग रेस मीट, मतलब अपीयर टू मीट। तो इसके वजह से यहाँ पे ये ओरिजिनली तो मीट नहीं कर रहे, बट वर्चुअली हमने उनको मीट करा। तो दैट इज वाई दिस फोकस इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। और मेन बात, यही डिस्टेंस फोकल लेंथ है। इतना ही डिस्टेंस अगर पीछे के साइड और लिया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे ये साइड गई, ये पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे ये साइड गई, मतलब ये डाइवर्ज हो रहे, अपने पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे। दैट इज वाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इतनी बात याद रखो। अब याद देखो, सबसे मेन बात, अगर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इस तरीके से अगर मिरर बनाऊं,
ये कॉनकेव मिरर है फॉर एग्जांपल, तो फोकस कॉनकेव मिरर का लेफ्ट हैंड साइड है, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। यही सेम सीन किसके साथ हो रहा है? कॉन्वेक्स के साथ। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ओरिजिन के राइट हैंड साइड है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। इतना याद रखो। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखने वाले हैं रे डायग्राम्स, बट उसके पहले उसके रूल्स देखेंगे। तो रे डायग्राम्स पहले हम कॉनकेव के लिए देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। तो पहले रूल्स देखते, फिर रे डायग्राम्स की तरफ जाते हैं। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहला रूल बहुत इजी है, डोंट वरी। पहला रूल क्या है? इफ इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख देंगे, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, reflected ray is passing through focus, या फिर प्रिंसिपल फोकस। डायग्रामेटिकली ये देखो, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, इंसिडेंट रे इज पैरेलल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहां से जाएगी? फोकस में से जाएगी। ये सिंपल पहला रूल। अब सेकेंड रूल, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, उल्टा, पहले का उल्टा, थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल बात। डायग्रामेटिकली देख लो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये गई हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगी पैरेलल। सेकेंड डायग्राम ऐसी है। अब थर्ड की बात करेंगे। इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, then after reflection it traces back the same path, डायग्रामेटिकली एकदम इजी है। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इस तरीके से गई, ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे। अब यहां से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी और सेम पाथ पे जाएगी, मतलब उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सिंपल बात है। अब ये हो गए 3 रे डायग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यही रूल्स हम अप्लाई करेंगे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो ये 3 रूल्स याद होने चाहिए। अब देखेंगे रे डायग्राम्स कैसे बनाते, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के। कितने डायग्राम्स है? 6 रे डायग्राम्स है। मतलब ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशंस है जिन पे हमको मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स बनानी है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रे डायग्राम, उसके लिए पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहले वही ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या? वेरी लार्ज डिस्टेंस। इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब इसके बाद तुम लोगों को एक चीज बतानी है, दैट इज पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी रे डायग्राम में ये 3 चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है। अब पहली रे डायग्राम जिसमें हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, ये बना पोल।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आया मतलब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा पीछे बनाओ, सिंपल। ये इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा पहला रूल। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस, तो ये बन गया हमारा फोकस पॉइंट, ये बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज हमारी कहां पे है, फोकस पे है। ऑब्जेक्ट की साइज देखो, इमेज की साइज देखो, तो पोजीशन कहां पे, इमेज की पोजीशन इज एट फोकस। अब नेचर कैसा होगा उसका, नेचर विल बी रियल। वाई रियल, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट कर रहे हैं। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इन्वर्टेड इमेज कैसे होगी, इस तरीके से होगी। तो इतना याद रखो, ये उसकी इन्वर्टेड इमेज हुई। तो इस इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज विल बी पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अब ये हो गई हमारी पहली रे डायग्राम। अब सेकेंड रे डायग्राम के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। सेकेंड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी के पीछे। अब उसके लिए भी उसका पोजीशन चेंज होगा और साइज चेंज होगा। देखो ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, और एक मेन चीज, कभी भी रे डायग्राम्स बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस सेम रखना। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर। फोकस और पोल के बीच में भी डिस्टेंस कितना रखना, 2 सेंटीमीटर। याद रखो, एक्यूरेसी के लिए बहुत इफिशियंट टेक्निक है ये। अब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, यहां पे कहीं पे। बियॉन्ड सी, सी के पीछे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल अप्लाई करो, पैरेलल है लाइट, कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। ये फोकस में से गई। अब सेकेंड रूल क्या है, फोकस में से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो थोड़ा सा फ्री हैंड में कुछ ज्यादा ही बेंड हो गई वो। ये सी, ये एफ, हाँ। अब ये, हाँ। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दो रिफ्लेक्टेड रेस का। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगी इमेज। और इमेज देखो इस तरीके से बनेगी, उल्टी। अब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे, उसकी पोजीशन देखो, इमेज की पोजीशन देखो, तो क्लियर है। पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। एंड ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज देखो, तो साइज क्या आएगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या, छोटी। एंड नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एकदम सिंपल है। अब थर्ड, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई अभी। अब बियॉन्ड सी था, अब आ गया हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट एट सी, सी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। पहला रूल, वो जाएगा फोकस में से। सेकेंड रूल, वो जाएगा फोकस में से बट पैरेलल हो जाएगा। अब यहां देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे
ऑब्जेक्ट और इमेज सी के नीचे ही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ रे डायग्राम। अब मेरा थोड़ा सा फ्री हैंड है तो उतना तुम लोग समझ लो। ऑफलाइन लेक्चर में मैंने बहुत बारीकी से बच्चों को ड्रॉ करने बोला है, एक्यूरेसी के साथ। अब ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, सी हो गया। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे कहीं पे। पहला रूल वो जाएगा फोकस में से, दूसरा रूल वो जाएगा फोकस में से। अब ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया, हाँ इतना उतना ठीक है। अब देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की साइज देखो, इमेज की साइज देखो, पोजीशन कहां पे है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज देखो, कंपेयर करो, साइज क्या है इमेज की, मैग्निफाइड या फिर लार्ज, दोनों में से कोई भी एक लिखो। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट एट एफ। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मुझे एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। और अभी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, अपोजिट, इंफिनिटी पे। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा है कि पहला रूल तो हर किसी में लगने वाला है, ये पैरेलल, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी फोकस में से, सॉरी माय बैड। बट सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रही, मतलब रे आ रही है, वो फोकस में से जाएगी। बट यहाँ पे अगर वो फोकस में से जाएगी तो उसको रिफ्लेक्शन के लिए जगह ही नहीं है, तो सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, थर्ड रूल। थर्ड रूल कौन सा है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अब यहाँ पे जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, और इसको अगर एक्सटेंड भी किया तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा। मतलब ये पैरेलल लाइंस है, एंड वी नो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बट इमेज कहाँ बनेगी अगर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इमेज फिर भी बनेगी इंफिनिटी पे। पोजीशन कहाँ रहेगी, एट इंफिनिटी। अब मुझे पूछोगे तुम कि सर पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इमेज बनेगी ही कैसे। तो तुमको एक छोटा सा इल्यूस्ट्रेशन बताता हूं। पहले ये नेचर लिख लेते, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज विल बी हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। अब बात करेंगे एक इल्यूस्ट्रेशन की। अब तुम लोगों ने टनल देखा होगा इस वे में, और टनल की दूसरी साइड भी होती है इस वे में, और सपोज उस टनल के अंदर रेलवे ट्रैक्स है, उस टनल के अंदर रेलवे ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक बेसिकली क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बट अगर तुम टनल के एक एंड से अगर देखोगे तो टनल का दूसरा एंड तुमको पॉइंट साइज दिखेगा, और जो रेलवे ट्रैक्स जो पैरेलल थे वो उस एंड पे इंटरसेक्ट करते दिखेंगे। वही सेम इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पे है। मतलब अगर दूर से देखा तो पैरेलल लाइंस एक पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट करते दिखेंगी, एंड दैट विल बी एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। मतलब वो डिस्टेंस पे हमको इमेज मिलेगी, और वो कैसी होगी, हाईली मैग्निफाइड होगी। तो ये इलिस्ट्रेशन समझ में आया। अब हम हमारा आखिरी रे डायग्राम का टॉपिक देखेंगे, टॉपिक इन द सेंस उसकी पोजीशन।
अब उसके बाद जो हम देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर वो देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अरे यार वो भी रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहां पे? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो कहीं यहां पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। थोड़ा सा बड़ा बना लेते, हाँ ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर से इंसिडेंट रह गई, वो जाएगी फोकस में से, सिंपल बात। अब सीधा फोकस में से सेकंड रूल तो अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल मतलब एक चीज देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, बट जैसे ही वो आगे बढ़ते गए उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ देगा। मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये इंटरसेक्ट इंफिनिटी पे भी नहीं करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, ये रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते एंड मेक देम अपीयर टू मीट। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये पॉइंट पे बनती है हमारी इमेज। तो इमेज की पोजीशन देखो, द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर। यह मिरर है, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। अब उसका नेचर, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, इट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, तो हमने क्या किया? उनको पीछे मीट कराया, तो ये हो गई हमारी इमेज। देखो रेस भी मिल रही है, बट तुम लोग नहीं मिल पाओगे कभी। पढ़ लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल बात है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? साइज के बारे में पूछेंगे इमेज की। तो यहाँ पे जो साइज होगी वो मैग्निफाइड होगी, मैग्निफाइड। और इस तरह से हमने ये 6 रे डायग्राम्स कवर की। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए हम देखने वाले हैं, सिंपल बात है। चलो हेडिंग दे दो कन्वेक्स मिरर की एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।